हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं, या अनदर वे में हम बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तब आप कैसे बन सकते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर आप डायरेक्ट नहीं बनते हैं, इसके लिए आपको दो तरह से आप बन सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या होता है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, मिनिमम परसेंटेज क्या रिक्वायर्ड रहती है, एज लिमिट क्या रहेगी, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होगा अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, एग्जामिनेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी, साथ ही प्रमोशंस के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हैं या इनकम टैक्स ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, वीडियो के अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो दो तरह से आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। फर्स्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड सेकेंड है टैक्स असिस्टेंट। दोनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं एंड आप दोनों ही पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करके आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पोस्ट से प्रमोट होकर के प्रमोशंस के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड टैक्स असिस्टेंट टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं उनके अंडर में वर्क करते हैं, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर के ऑर्डर का पालन करना या इनकम टैक्स रिटर्न की जांच करना, ये वर्क इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रहते हैं। इसके अलावा टैक्स रिफंड एंड टीडीएस से रिलेटेड कार्य देखना, टैक्स चोरी की शिकायतों में छापे मारना, इस तरह के जो वर्क हैं वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रहते हैं। सो टोटली ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनके अंडर में वर्क करना होता है। ओके, अब हम जानेंगे कि अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ पर वैकेंसीज आती हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो इनके लिए जो वैकेंसीज हैं वो एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, और इसी एग्ज़ाम के द्वारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड जो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट है इसके लिए भर्ती की जाती है। एसएससी सीजीएल क्या है, अगर आप ये नहीं जानते हैं, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप हाउ टू बिकम प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल के द्वारा और भी कई ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट पर भर्ती की जाती है। और अगर आप चाहते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती की जाती है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की कौन सी पोस्ट हैं जिनके द्वारा एसएससी सीजीएल के द्वारा जो भर्तियाँ की जाती हैं, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी एसएससी सीजीएल ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट डिटेल पर। ओके, सो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आपको देना होगा। इसके लिए जो एग्जामिनेशन फ़ीस लगती है, एप्लीकेशन फ़ीस है, वो 100 रुपीज़ है। ये भी जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए, एंड सारी जो फीमेल कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ होती है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो देखेंगे। इसके लिए आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देना होता है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का रहता है, इसलिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। एनी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई भी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर आप पास हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एज लिमिट क्या रहती है। तो दोनों ही पोस्ट के लिए पहले हम टैक्स असिस्टेंट की देखेंगे। टैक्स असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तब मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर एज रहती है, और ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो है 30 ईयर। ओके, दोनों ही पोस्ट के लिए एज 18 से 27 एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 30 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का एंड PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 4 टियर में कंप्लीट होता है। टियर फर्स्ट, टियर सेकेंड, टियर थर्ड एंड टियर फोर्थ।
चार टियर हैं जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या टैक्स असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको 4 स्टेप से गुजरना होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चारों को समझेंगे। सबसे पहले टियर फर्स्ट। तो टियर फर्स्ट में आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रिहेंशन से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। मार्किंग 200 की रहती है एंड टाइमिंग आपको 1 आवर्स की दी जाती है, 1 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी। इसके बाद आएगा टियर सेकंड एंड टियर सेकंड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन रहते हैं। सेकंड रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, सो इसके 200 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल आपके 200 मार्क्स का रहता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के एंड इंग्लिश के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाती है। इसके बाद आता है टियर थर्ड। जो थर्ड है स्टेज है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा जो कि पेन एंड पेपर पर रहेगा। टाइमिंग आपको 1 घंटे की दी जाएगी। और अगर हम इसमें लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। टोटल मार्क्स 100 रहते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स 33 रहता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा फोर्थ स्टेज, टियर फोर्थ, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम CPT कहते हैं शॉर्ट में, एंड साथ में डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट जिसको DEST कहते हैं। इन 4 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब जब आप ये 4 स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। अब अगर आप इनके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो ज्वाइनिंग से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ये जो ट्रेनिंग है 12 वीक की रहती है। 12 हफ्ते की ट्रेनिंग रहती है अगर आप टैक्स असिस्टेंट या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट पर भर्ती होते हैं। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। अब हम देखेंगे सैलरी क्या रहती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की या टैक्स असिस्टेंट की। तो टैक्स असिस्टेंट के लिए जो सैलरी है वो लेवल 4 से 25,500 से 81,100 तक सैलरी रहती है एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए लेवल 7 से 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी रहती है। इसके अलावा अब हम जानेंगे इसमें प्रमोशन, आप किस तरह से प्रमोट होते हैं टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के बाद एंड इंस्पेक्टर टैक्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के बाद जब आपको प्रमोशन मिलता है तो किस तरह से आप प्रमोट होते हैं। अगर आप एज अ टैक्स असिस्टेंट ज्वाइनिंग लेते हैं तो टैक्स असिस्टेंट के बाद आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनते हैं, उसके बाद प्रमोट होकर के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ओके, सो टैक्स असिस्टेंट से अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं और उसके बाद आप प्रमोट होते हैं तो पहले आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे और उसके बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग लेते हैं तब आप सीधे इनकम टैक्स ऑफिसर पर प्रमोट कर दिए जाते हैं। आपको ये जो 2-3 स्टेप हैं उनसे नहीं गुजरना होता है, डायरेक्ट आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। सो इस तरह से 2 पोस्ट हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं, जिनके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना टैक्स असिस्टेंट या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप किन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं, जिनके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।